खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, जेन सिया तेन णोसिया, जिससे होता है उससे नहीं भी होता है। एक छोटा सा सूक्त है कि जिससे होता है उससे नहीं भी होता। आदमी पदार्थों के प्रति आसक्त बनता है और भी चीज के प्रति आसक्त बनता है, इसलिए कि मुझे इससे सुख मिलेगा, मैं इसका भोग कर सकूंगा। इसलिए पदार्थों का संग्रह करता है और उसके लिए अर्थ भी इकट्ठा करता है। पर जिस अर्थ पैसे से तुम सुख पाना चाहते हो, जिन पदार्थों के भोग से तुम सुख पाना चाहते हो, तो वह सुख तुम्हें न भी मिले, मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। कर्मों की विचित्र गति है। अंतराय कर्म का योग आ गया तो पदार्थ पास में पड़े हैं, उनका भोग नहीं किया जा सकता। जैसे एक आदमी के घर में अच्छी मिठाइयाँ हैं, ताज़ा मिठाइयाँ तैयार करवाई गई हैं। आदमी सोचता है कई महीनों तक ये मिठाइयाँ मेरे खाने में काम आ सकेंगी। मिठाइयाँ तैयार कराई गई, एक दो दिन बाद ब्लड टेस्ट कराया गया, खून की जांच कराई गई। खून की जांच की रिपोर्ट डॉक्टर ने देखी और डॉक्टर ने कहा आपके तो शुगर हाई है, बहुत ज़्यादा शुगर है, मिठाई बिल्कुल बंद नहीं खाना है। अब इतनी मिठाइयाँ तैयार करवाई बनवाई तो डॉक्टर ने बता दिया शुगर ज़्यादा है आपके, इसलिए मिठाई बिल्कुल चीनी की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अब पदार्थ हैं, पहले खाता था, सुख मिलता था, अब नहीं खाना है, तो वो जो खाने से सुख मिल सकता था अब वो नहीं मिल पा रहा है। तो जेन सिया तेन नो सिया, जिससे सुख मिलता था, मिल सकता था, अब उससे सुख नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि शरीर में कुछ स्थिति ऐसी बन गई है, अब मिठाई खाने का डॉक्टर ने निषेध कर दिया है। इस प्रकार ये पदार्थ जरूरी नहीं हमारे काम आएंगे ही, अथवा मिठाइयाँ बनवाई थी पर कोई चोर आया और सारी मिठाई ले गया तो मिठाई काम नहीं आ सकी। ऐसे अनेक कारणों से जेन सिया तेन नो सिया, जिनसे सुख मिल सकता है उनसे सुख नहीं भी मिले। पैसा बहुत कमाया है,
जीवन के पूर्वार्ध में एक आदमी कितना धनाढ्य हो सकता है, कुछ वर्षों बाद जीवन के उत्तरार्ध में देखते हैं अब वो आर्थिक समृद्धि नहीं रही, काफी लॉस हो गया है, घाटा लग गया है। और जुए आदि में आदमी पैसा गंवा दे तो पहले कितना पैसा था अब कितना अल्प रह गया, अपितु ऋण और चढ़ गया। तो यह पैसा भी है, वो हमेशा रहेगा या नहीं रहेगा कहना कठिन है। इस स्थिति को मोह से जो आवृत प्रावृत लोग हैं वो जानते तो होंगे, पर जानने के बाद जो अनासक्ति का भाव लाना चाहिए वो नहीं भी ला सके। तो ये पदार्थ जो हैं दुनिया में आदमी संग्रह करता है, पर वह संग्रह भी कब तक टिकेगा, और इसके साथ मानसिक संताप भी हो सकता है। अब इतनी स्थितियां संसार में होती हैं कि यह पैसा, ये पदार्थ तनाव और दुख के कारण भी बन सकते हैं। कितनी कई धमकियां आ जाती है कि इतना पैसा वहाँ रख दो वरना खतरा है तुम्हें। अब पैसा तो बहुत है पर धमकी आ रही है कि इतना पैसा वहाँ भेजो वरना तुम्हें खतरा है। अब तो पैसा है तो भी आदमी दुखी बन सकता है। इस स्थिति में फिर कभी चोरों का और का खतरा हो सकता है। तो अध्यात्म का संदेश है, धर्म का संदेश है कि ज्यादा आसक्ति मत करो। अर्थ के अर्जन में प्रामाणिकता, ईमानदारी रखने का प्रयास करो। पैसा तुम्हें चाहिए, तुम गलत तरीकों से पैसा कमाते हो तो पहली बात गलत तरीकों को काम में लिया, झूठ चोरी आदि किया, झूठ बोला, अनैतिकता की तो वो पाप हो गया, अनैतिकता का पाप हो गया। अब पैसा घर में आ गया, अब आ गया, कभी रेड वाले आते हैं कभी कोई, तो फिर वो संताप और हो सकता। जिस पैसे को अर्जित करने के लिए अनैतिकता करनी पड़ी, झूठ साठ चोरी आदि करना पड़ा, पाप का कर्म बांधा, अब वो पैसा फिर रेड आदि पड़ने से फिर कहीं संताप का कारण भी बन सकता है। तो आदमी यह सोचे कि पैसा भी कमाना है, जहां तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मैं ईमानदारी नैतिकता का प्रयास रखूं। थोड़ा पैसा कम आए तो कोई बात नहीं, कम आए। अशुद्ध पैसे से बचने का प्रयास हो। पढ़े लिखे लोग होते हैं, बहुत तरीके जानते हैं, कमाई के अच्छे उपाय जानते हैं। अब उन उपायों के साथ नैतिकता और अनैतिकता, इस विषय पर जागरूकता रहे। संस्कृत का श्लोक है, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्त मायाति याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। वृत्त यानी चरित्र, वित्त यानी धन,
आदमी वृत्त चरित्र की प्रयत्न पूर्वक सुरक्षा करे कि मेरा चरित्र अच्छा रहे, नैतिकता ईमानदारी वो बनी रहे। कि वित्त है वो आता है चला जाता है, पैसे से क्षीण भी हो गया, कमजोर भी हो गया, ठीक है, कुछ कठिनाई तो हो सकती है, फिर भी बड़ी कठिनाई नहीं। चरित्र से हीन हो गया, पता नहीं इस जन्म में अगले जन्म में कितने जन्मों तक कठिनाई भोगनी पड़ जाए। तो वृत्त और वित्त, गृहस्थ जीवन में वित्त चाहिए तो वृत्त के प्रति भी, चरित्र के प्रति भी जागरूकता रहनी चाहिए। शास्त्र में आता है धम्मेणं वित्तिम कप्पे माना, यानी श्रावक लोग धर्म के द्वारा जीविका चलाने वाले या जीविका प्राप्त करने वाले जो भी, यानी जीविका आजीविका की प्राप्ति में भी धर्म को रखने का प्रयास हो, और वो धर्म नैतिकता अहिंसा के रूप में रखने का प्रयास हो। तो यह अर्थ गृहस्थ जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। तो जहां तक संभव हो सके आदमी ईमानदारी का ध्यान रखे। ठीक है, ईमानदारी है तो मान लो पैसा ज़्यादा नहीं आएगा तो सादगी रखो, अपना संयम रखो, सादगी से काम चलाओ, कम पैसे से भी काम चल सकता है। हवाई जहाज में यात्रा मान लो नहीं कर सको तो ट्रेन मिल सकती है और कुछ मिल जाए, जरूरी हमेशा कोई हवाई जहाज की यात्रा न भी मिले, इतना पैसा नहीं है तो आदमी सामान्य से काम चला सकता है। तो कभी ईमानदारी मैंने रखी, वो मेरी एक निधि है, संपत्ति है। तो थोड़ा कम पैसा है तो जीवन शैली को आदमी उस ढंग से रख ले तो कम पैसे से भी थोड़ा काम चलाने का प्रयास किया जा सकता है या यथासंभव किया जा सकता है। तो जितना ज़्यादा पैसा उतना हाई फाई आदमी कर सकता, तो अपना संयम और सादगी, पैसा होने पर भी सादगी रखना। पैसा बहुत है पास में, पर व्यक्तिगत जीवन में सादगी है भी। सारा पैसा कोई यूं ही थोड़ी हमें ठाठ बाट में ही थोड़ी गंवाना है कि पैसा है तो भी मेरे व्यक्तिगत जीवन में संयम, सादगी, खान पान, रहन सहन, कपड़ा लता, बस सीमित सादगी पूर्ण जीवन है। बहुत बढ़िया कपड़े पहनना कोई जरूरी नहीं है हमेशा, सामान्य वेशभूषा में भी जीवन तो जिया जा सकता है। ठीक है, गृहस्थ जीवन है, कभी कभी थोड़े बढ़िया कपड़े मान लो, पर आदमी का चिंतन हो गई कि इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना। कपड़े मेरे कितने बढ़िया हैं इस पर ज़्यादा ध्यान न देकर मेरा ज्ञान कितना बढ़िया है, शिक्षा कितनी अच्छी है, इस पर हम ज़्यादा ध्यान दें। आभूषण आपने कितने बढ़िया पहने, कितने बढ़िया हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान न देकर सद्गुण आभूषण कितने हैं हमारे पास, इस पर हम ज़्यादा ध्यान दें। चेहरा मेरा कितना बढ़िया है, थोड़ा तो इसका महत्व मान लें, इसका भी ज़्यादा महत्व नहीं, कितना फूटरा चेहरा सुंदर है। चेहरा सुंदर, हमारे संत लोग विराजमान हैं, चेहरे भी मान लो बढ़िया हो तो हो सकते हैं, पर चेहरा तुम्हारा कितना बढ़िया, इसकी अपेक्षा शरीर कितना सक्षम,
शरीर कितना स्वस्थ है इसका ज़्यादा महत्व है। चेहरा बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं भी है पर शरीर बहुत स्वस्थ, निरामय, सक्षम, श्रम कराओ, भागदौड़ लोग काम करने में शक्ति अच्छी है। थोड़ा कम सुंदर चेहरा भी चलेगा, बीमारियां न हो शरीर में, मजबूती हो, साउंड शरीर हो, बॉडी हो। तो शरीर की सुंदरता, कपड़ों की सुंदरता और आभूषणों की सुंदरता, इन चीज़ों का थोड़ा महत्व तो समाज में मान लें हो सकता है, ज़्यादा मूल्य इनका नहीं है। शरीर की सुंदरता की अपेक्षा हमारे संतों को हम देखें तो शरीर की सक्षमता और स्वस्थता का बहुत ज़्यादा मूल्य है। कपड़े हालांकि संतों के तो फिर भी सामान्य में भी कोई बढ़िया देखे, इसमें बढ़िया स्तर का कपड़ा में तो बढ़िया एलवान कितना है, बढ़िया पछेवड़ी कितनी है, इसकी अपेक्षा ज्ञान कितना बढ़िया है। अध्ययन, शिक्षा, आगम आदि का ज्ञान, धारणा, तत्वज्ञान वो कितना बढ़िया है, इन कपड़ों की अपेक्षा उसका ज़्यादा महत्व है। गृहस्थों के आभूषण होते हैं, कान में भी आभूषण, हाथ में भी आभूषण, गले में भी और भी आभूषण हो सकते हैं। ठीक है, आप लोगों का एक सामाजिक जीवन है, शादी में और में फंक्शन में जाएं बढ़िया आभूषण पहनकर, एक सामाजिक कुछ महत्व मूल्य हो सकता है। पर याद रखें, इन आभूषणों की अपेक्षा सद्गुणों का ज़्यादा महत्व है। आप में नम्रता, ईमानदारी, अहिंसा ये कितने हैं, बुद्धिमत्ता कितनी अच्छी है। कि मंत्री बनाना है, कि मंत्री बहुत बढ़िया आभूषणों वालों को बनाना, कि बुद्धिमान को बनाना, कि मंत्री बनाना भी इसके आभूषण बहुत बढ़िया पहन रखे, इसको मंत्री बना लो। ये तुम्हारे मंत्री में बुद्धिमत्ता कितनी है वो देखो। इसलिए कहीं कहीं मंत्री का नाम सुबुद्धि नाम आते हैं। मंत्री कौन था? सुबुद्धि नाम कह दो, कुछ भी कह दो। तो मंत्री बनाना है तो सुबुद्धि को खोजो, केवल कपड़े कितने बढ़िया पहने हैं इसको इतना महत्व मत दो, पैसा कितना पास में इसको ज़्यादा महत्व मत दो। कि बुद्धिमान, समझदार, पढ़ा लिखा, कार्य के प्रति समर्पित ऐसा है या नहीं। तो आयारों में जो कहा गया है, जेन सिया तेन नो सिया, जिन पदार्थों से सुख मिलता है उनसे सुख नहीं भी मिले। इसलिए फिर पदार्थों के प्रति ज़्यादा मोह क्यों, आसक्ति क्यों? बस जितनी आवश्यकता है उतना उपयोग तो मान लो करना होता है। खाने को रोटी चाहिए, साग चाहिए, दाल चाहिए, दही चाहिए, दूध चाहिए, थोड़ा घी, ऐसे आवश्यक है उतना मिल रहा है। और ज़्यादा बढ़िया बढ़िया चीज़ों का क्या करना है? स्वाद विजय की हमारी साधना हो तभी जो ठीक है, आवश्यक है। बच्चों को ठीक है, थोड़ा बच्चे हैं स्वाद और के खा लेते हैं, पर थोड़े बड़े हो गए हैं, अब स्वाद की बात को थोड़ा कम महत्व देकर भी मेरे स्वास्थ्य के लिए स्वादिष्ट चीज़ तो है, मेरे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल रहेगी या नहीं, इस पर ध्यान हमें देना चाहिए। तो जो चीज़ें सुख देने वाली हैं वो दुख की निमित्त बन गई तो कि स्वादिष्ट है खा लूँ, एक बार तो खा ली, अब बाद में पेट में गड़बड़ हो गई तो वो पदार्थ दुख का कारण भी तो बन गया, बन सकता है। तो जेन सिया तेन नो सिया, जिनसे सुख मिलता है उनसे सुख न भी मिले, अपितु बाद में दुख कष्ट भी हो जाए। भगवान महावीर को हम देखें, खैर उनकी तो क्या बात करें, वो तो महापुरुष थे।
कितनी तपस्या, कितनी साधना, साधिक 12.5 वर्षों तक तो कितना साधनामय जीवन, बाद में मानो साधना सिद्ध हो गई एक सीमा तक, फिर प्रवचन करने इसमें भी लग गई, इस क्षेत्र में भी आ गई। पर उन्होंने साधना की, रोज तो खाया ही नहीं, साधना काल में नित्य भोजन तो किया ही नहीं, उपवास कभी किया ही नहीं, कम से कम बेला किया, उपवास नहीं, कम से कम बेला। तो ऐसे महान संत पुरुष इतनी साधना कर सकते हैं, तो आखिर वे भी तो इंसान थे, हम भी इंसान हैं। ठीक है, इंसान में अंतर है, कुछ उनका अनुकरण करने का प्रयास करें। ठीक है, वो तो बहुत ऊंचे हैं, हम 2 इंच, 5 इंच, 8 इंच, 1 फुट जितना ऊंचा उनकी तरफ जा सकें उतना जाने का प्रयास करें। आदर्श मान लो ऊंचा है, एकदम आदर्श के अनुरूप जीवन जीना मान लो मुश्किल है, 100% ईमानदार होना मान लो मुश्किल है, 90% हो जाओ, 80% हो जाओ, कुछ तो प्रयास करें कि 100% ईमानदारी हो तो बहुत ही बढ़िया। इतनी ईमानदारी नहीं हो सकती तो 60%, 70% और विकास करो, 80%, 90%, 95%, ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदारी अहिंसा की दिशा में आगे बढ़े। तो आयारों में कहा गया, जेन सिया तेन नो सिया, जिनसे सुख मिलता है उनसे सुख नहीं भी मिले तो आसक्ति हम कम करें, अनासक्ति की साधना करें, और गृहस्थ लोग भी अहिंसा, नैतिकता, ईमानदारी आदि का ध्यान रखने का प्रयास रखें।